नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो लगातार इस स्टॉक में तेजी देखने वाली कंपनी ऑल टाइम हाई डेली बेसिस पे लगा रही है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि बहुत सारे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक जितने भी हैं एक फ्लैट कारोबार करते हैं या तेजी दिखाते हैं तो ऑल टाइम हाई नहीं लगाते। तो उस हिसाब से अगर मैं कोचिन शिपयार्ड की बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। क्यों इस टाइप की इस स्टॉक में तेजी है? आने वाले समय में क्या ये कंपनी 1500 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है, 1500 के आसपास भी जा सकती है, जिससे रेट में बात करूंगा। देखिए 1500 जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस स्टॉक को ब्लाइंडली जाकर के बाइंग कर लूं। इसके मतलब कंपनी की अगर मैं बात करूं तो देखिए ऐसा नहीं कि ये कंपनी जो बिजनेस करती है मार्केट में इसका कंपटीटर अवेलेबल नहीं, बस फर्क इतना ही है कि इसका जो कंपटीटर अवेलेबल है दोस्तों, जितना भी चाहे मझगांव डक की बात करें, चाहे गार्डन रिच की बात करें, चाहे मतलब कोचिन शिपयार्ड की बात करें, बहुत सारे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक हैं जितने भी, उनकी सब पेरेंट अगर मैं पिता की बात करूं फादर्स की, तो आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही देखने को मिलती है, जिनके कारण एक एक स्टॉक करके भागते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ऐसे में इन स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिस रेट में बात करूंगा। क्यों तेजी है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उस चीज़ को आपको नोट करके चलना है और थोड़ा सा मतलब होमवर्क भी आपको करना है कोचिन शिपयार्ड के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते, सबसे पहले अगर मैं आज की भी बात करूँ तो आज के दिन भी स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, लगभग 1.5% 2% के आसपास। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो कंपनी गैप अप ही ओपन होती है। गैप अप ही मतलब आप कह सकते हैं कंपनी डाउन भी मतलब क्लोजिंग देती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक अच्छी खासी तेजी आने के बाद गिरावट, वापस तेजी, वापस आप कर सकते हैं कि उसके ऊपर ही कंपनी ने क्लोजिंग दिया है। हाई की बात करें तो 1323 के आसपास इस कंपनी का हाई देखने को मिलता है आज का, जो कि यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 1323 रुपये का ही हाई देखने को मिलेगा। एक समय ऐसा था दोस्तों कि कंपनी नहीं चल रही थी, हमने इस स्टॉक मतलब इस स्टॉक को भी कवर किया था, 400-500 रुपये के आसपास चल रही थी, लगभग 50-60% के आसपास कंपनी डाउन भी थी। इस स्टॉक में जो सबसे बड़ा तेजी के पीछे का रीजन है दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताऊँगा दोस्तों कि जिन कंपनियों के अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं उन स्टॉक में ही अपने को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। वही स्टॉक ऑल टाइम हाई लगा रहा है, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं। और जिनके रिजल्ट आ गए हैं उनमें देखा है तो एक स्थिरता बनी हुई है। सेकंड, अगर मैं इन कंपनियों की बात करूं तो आप कह सकते हैं कंपनी में जो कि म्यूचुअल फंड ने अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है, जिसके कारण भी स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। सेकंड, इस स्टॉक की अगर मैं ब्रोकर्स की बात करूँ तो इसमें लगभग आप कह सकते हैं 1350 के लेवल को मतलब कि वो बता रहे हैं कि हो सकता है कंपनी टच कर सकती है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कंपनी 1300 के लेवल को तोड़ा है, आने वाले समय ये कंपनी 1500 के भी लेवल को तोड़ सकती है, जिसमें अगर आप देखें तो बहुत सारे न्यूज डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे और डिफेंस सेक्टर में एक अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें सुमित बागड़िया की बात करें तो उन्होंने भी कुछ अपसाइड पोटेंशियल बताया, जिनमें आपको कोचिन शिपयार्ड IRCTC का नाम देखने को मिल जाएगा। जो सबसे बड़ा तेजी के पीछे का रीजन दोस्तों, उस न्यूज़ को भी हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी ने लगभग 2024 में नियरली 80% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे देखा जाए तो 2023 में 153% का और 2022 में लगभग 50% का रिटर्न बना के दिया था। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग इस कंपनी का जो जर्नी है दोस्तों, मतलब कोचिन शिपयार्ड नियरली लगभग 40% दूर है। लगभग अप्रैल महीने में आप कह सकते हैं कि अप्रैल महीना अभी बाकी है और कंपनी 40% आसपास रिटर्न बना के दे दिया है। यहाँ पे मतलब मार्च की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार किया था और फरवरी की बात करें तो 4% के आसपास मतलब 35% के आसपास रिटर्न बना के दिया था। तो कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब इन सब में कह सकते कि फरवरी में जो कि थोड़ा सा कंपनी ने 35% का रिटर्न बना के दिया था और जनवरी से लेकर के अभी तक कंपनी ने 80% के आसपास रिटर्न बना के दिया। मतलब देख सकते हैं कि यहाँ पे कहाँ गया, एक सेकंड थोड़ा सा, मगर इसको यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपका 80% के आसपास कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। एक अगर मैं इसकी बात करूँ तो डोमेस्टिक लेवल पे आप कह सकते हैं कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जो कि इंक्रीज स्टेक की है, जिसके कारण भी स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। पहले उनके पास लगभग 1.87% का स्टेक था, जो कि आप कह सकते हैं कि अभी 2.13% के आसपास स्टेक देखने को मिलता था। ये भी एक कारण आप मान सकते हैं। सेकंड, आप सभी लोगों को पता है कि दिसंबर क्वार्टर मतलब कि दिसंबर का तो जो रिजल्ट था उसको छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ जो अभी Q4 के रिजल्ट आएंगे उसमें बहुत सारे डिफेंस की कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, जिनके कारण भी मतलब कि तेजी देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, FPI ने इन स्टॉक में जो कि बाइंग किया, जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। आप अगर देखेंगे दोस्तों तो ये न्यूज़ आपको थोड़ा पुराना ही देखने को मिलेगा, मतलब कल के दिन का न्यूज़ है, जिसमें देखेंगे तो मझगांव डक में भी तेजी, कोचिन शिपयार्ड में 9%, उसके बाद गार्डन रिच में भी देखेंगे तेजी देखने को मिलेगी। 3 कारण से मतलब आप कह सकते हैं ऐसा नहीं कोई कोचिन शिपयार्ड में ही तेजी है, मझगांव डक सारे स्टॉक में एक सेम ही तेजी आपको देखने को मिल जाएगी। अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही है। देखिए जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा तो ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा कोचिन शिपयार्ड को ही बाइंग करें। फर्स्ट आप चाहे तो मझगांव डक को बाइंग कर सकते हैं, सेकंड नंबर पर कोचिन शिपयार्ड को रख सकते हैं। हालांकि मर्जी आपकी, डिसीजन आपका है, पैसा
आपका है, कोई मतलब कि मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं, फिर भी लगभग इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त ट्रेडिंग हो रही है इस समय। अगर आप देखें तो मझगांव डक में कुछ कम वैल्यूम बने हैं और उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि कोचिन शिपयार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूम बने, फिर भी डिलीवरी परसेंटेज में इतना कुछ खास दोनों स्टॉक में नहीं उठाया जा रहा है। ऑल टाइम हाई भी देखेंगे तो 24 अप्रैल का ही देखने को मिल जाएगा। कंपनी की अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूं तो अभी तक कंपनी के रिजल्ट कब आएंगे, इन कंपनियों के रिजल्ट दोस्तों जिस टाइम पे भी आएंगे, अभी तक कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। जितने भी पीएसयू स्टॉक हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं किसी के भी रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। कंपनी करती क्या है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है। कंपनी के पास जो भी बिजनेस है, देखिए शिपयार्ड से रिलेटेड तो कंपनी काम करती है, और रिसेंट में जो कि मतलब कुछ फर्स्ट पेट्रोल से रिलेटेड, हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट बनाया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे एफआईज और डीआईज दोनों ने बाइंग किया। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास लगभग 20%, 19.5% के आसपास स्टेक देखने को मिलता है। इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है 50% मार्केट शेयर आप कह सकते हैं कि रिपेयरिंग सेगमेंट से ही आता है, जो कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि इसके पास इंटरनेशनल प्रकार के मतलब 40 कुछ ऐसा मतलब कि डिफरेंट टाइप के आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इनके पास लगभग 45 शिप देखने को मिलते हैं डिफरेंट टाइप के, और इंडिया के बाहर की कंट्रीज होते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बताएं, उनके पास जो भी शिप देखने को मिल रहे हैं दुनिया की बाहर की कंपनियों के, तो हम आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए ये सारे शिप हो सकते हैं कि पुराने हो, लेकिन अभी जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके ऊपर कंपनी अगर काम करेगी तो ये कंपनी में एक ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अभी जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है, सबसे पहले अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे 14%, एक महीने में देखेंगे तो 42%, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 6 महीने में लगभग कंपनी ने 174% का रिटर्न बना के दिया है। इस स्टॉक में जो भी रिटेलर बाइंग करेगा दोस्तों, गिरावट होगी तो हैवी गिरावट भी देखने को मिलेगी। जितने भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक हैं सब के सब चल रहे हैं, बस हाँ एक थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। शॉर्ट टाइम में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, उसके बाद एक रिकवरी भी ज़बरदस्त देखने को मिल सकती है। गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि 1050 के आसपास आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूं तो ये कंपनी आने वाले समय 1500 के लेवल को तोड़ेगी तो 2000 के आसपास भी जा सकती है। 600 वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।